भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसमें भी जनजातीय विद्रोह, यानी कि 1857 में जो जनजातीय विद्रोह हुए, हालांकि वो विद्रोह तो असफल हुए, किंतु अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं पर जनजातीय महायोद्धाओं ने ताबूज पर कील लगाने का काम किया। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं वही 1857 में जनजातीय विद्रोह की, क्योंकि उस विद्रोह की आग ने ही आगे जाकर एक बहुत बड़ी ज्वाला का रूप ले लिया और अंग्रेजों ने जो भारत पर शासन करने की कुमानसिकता रखी थी, सत्ता प्राप्त करने की जो साजिश रची थी, उसकी ताबूत में जनजातीय विद्रोह ने एक कील ठोकने का काम इसलिए किया था क्योंकि जो विद्रोह थे भले ही सामाजिक, आर्थिक और छोटे छोटे मुद्दों पर लड़े जाते थे, किंतु जो युद्ध थे वास्तव में कालजयी साबित हुए और आने वाले सालों में उस युद्ध का ही, ऐसे जनजातीय विद्रोह का ही अनुसरण किया गया। फलस्वरूप 1947 को देश आज़ाद हो गया। और आज़ादी से पूर्व वास्तव में यदि इस देश में स्वतंत्रता की चिंगारी किसी ने लगाई थी तो इन्हीं विद्रोहों ने लगाई थी, और इन्हीं विद्रोह के संदर्भ में बात करना चाहता है मुखनायक। बात करते हैं 1895 से लेकर 1900 तक, इस सदी में यदि हम उन्हें जनजातीय लोगों के भगवान भी कहे तो किसी भी प्रकार की अतिशोक्ति नहीं होगी। बात करना चाहता हूँ भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने कहा था कि हे मेरे आदिवासियों, तुम्हारी धरती आंधी में धूल की तरह उड़ गई है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वाभिमान खो चुका है। इसलिए अपने आत्म स्वाभिमान को जगाओ और इस देश के हुक्मरान बन जाओ। ये कहा था भगवान बिरसा मुंडा ने। बिरसा जनजाति वर्तमान झारखंड राज्य में निवास करती है और उन्होंने इस देश में जो स्वतंत्रता की अलग जगाई थी, उन्होंने कई सामाजिक संदेश दिए थे। उसमें महत्वपूर्ण एक सामाजिक संदेश उनका ये था कि उन्होंने स्वच्छता की ओर जनजातियों को अग्रसर किया था, स्वच्छता रखने का संदेश दिया था, वही स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। और सबसे महत्वपूर्ण यदि बात करें तो उन्होंने कहा था कि इस देश में जो टोने टोट के अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में जो समाज डूबा जा रहा है, उसको भी जागरूक रहने की नितांत आवश्यकता है। ये इस प्रकार का संदेश दिया था। उसी भांति भील विद्रोह हुए। ये वर्तमान खानदेश क्षेत्र कहलाता था, जो वर्तमान बुरहानपुर और असीरगढ़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसी तारतम्य में महाराष्ट्र में कोल युद्ध हुए, उसी प्रकार गारो और खासो युद्ध हुए, और ऐसे युद्ध हुए जिनके कारण निश्चित रूप से हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जो जनजातीय विद्रोह हुए वे आखिर असफल क्यों हुए, इस पर भी चर्चा करना चाहता है मुखनायक। और ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वो जो विद्रोह है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वो असफल होने का कारण ये है कि जितने भी जनजातीय इस देश में विद्रोह हुए, चाहे वो भील विद्रोह हो, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो, चाहे गारो खासी का युद्ध हो, और चाहे जितने भी विद्रोह हो, उस विद्रोह में एकता नहीं रही। वे सारे जितने भी उन युद्ध के नेतृत्व करता थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें एकता का अभाव था। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जो जहाँ युद्ध हुए वहीं पर लोग संगठित हुए और उनको अंग्रेजी सत्ता के द्वारा कुचल दिया गया। एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि इस जो जनजातीय युद्ध थे वे केवल तीर कमाल या देसी औजारों से युद्ध लड़ते थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की सशक्त सेनाएं थी जिनके पास तमाम तरीके के आयुध और आधुनिक हथियार थे, और ऐसे कारण से विद्रोह लड़े गए। दूसरी एक महत्वपूर्ण एक सामाजिक कारण पर यदि हम दृष्टि डालें तो ये देखेंगे कि जो जनजातीय लोग हैं वो जंगलों में निवास करते हैं और खेती उनका आजीविका का साधन है। ऐसे में सामाजिक कारण ये था कि अंग्रेजों ने उनसे कर प्रणाली, कर बढ़ा दिए थे और साहूकारों के माध्यम से उनसे कर वसूले किया जाता था।
और साहूकार उसका पूर्णतः दुरुपयोग करके जनजातीय योद्धाओं के ज़मीन पर डबल कर लिया करते थे, जिसके कारण वे असंतुष्ट हुए। एक उनकी आबकारी नीति है, उस आबकारी नीति के तहत जो धान है, धान से एक प्रकार का नशीला पदार्थ बनाया जाता था जो कि जनजातीय लोगों का पेय पदार्थ होता था, और वे उसके सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसे उपयोग करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आबकारी नीति उनके ऊपर थोपने का काम किया, और वही उन्होंने जो स्वायत्तता क्षेत्र थे, जो निर्णय स्वयं वे लेते थे समाज के उत्कृष्ट या समाज के अच्छे कार्यों के लिए, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों की सैनिक छावनियाँ बन गई, पुलिस प्रशासन बन गया, और ऐसे कानून थोपे गए जो पश्चिम की ओर लागू होते थे। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक कारण रहे और एकता का अभाव रहा। परिणाम स्वरूप 1857 में जो जनजातीय विद्रोह हुआ वो कुचल दिया गया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो काम किया, निश्चित रूप से वो उस काम की तो आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन भारत से उनको बाहर करने में, उनके खिलाफ विद्रोह करने में, या उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने में यदि उनके ताबूत में किसी ने कील ठोकी है तो वो उस देश के जनजातीय महाविद्रोह ने, महालोगों ने की है। नमस्कार।